ये कुछ चंद मिसरे पेश कर रहा हूँ गजल के शायकीन के सभी के लिए ये प्यारी सी जिसको म्यारी गजल बोलते हैं। ये पेश है। दिल की चोटों ने हमें चैन से सोने ना दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका सिकवा ही नहीं क्यों तुमने किया दिन बर्बाद, और इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। और क्या ये वो दर्द बन के मेरे खून में मचलता है, वो दर्द बन के मेरे खून में मचलता है। और करूं जो आह तो करूं जो आह तो लब पे धुआं निकलता है। कि वो दर्द बन के मेरे खून में मचलता है, और करूं जो आह तो लब पे धुआं निकलता है। और मोहब्बतों के रिश्ते भी अजीब है यारो, मोहब्बतों के रिश्ते भी अजीब हैं यारो, क्योंकि ये ऐसा घर है जो बरसात में भी जलता है। ये ऐसा घर, ये ऐसा घर है जो बरसात में भी जलता है। और इसीलिए कि खुद अपनी खामियों को बताता नहीं कोई, और कहना है साहब कि खुद अपनी खामियों को बताता नहीं कोई, और मतलब बगैर हाथ मिलाता नहीं कोई। क्या कहना है? कि खुद अपनी खामियों को बताता नहीं कोई, और मतलब बगैर हाथ मिलाता नहीं कोई। और यूं तो सभी कहते हैं कि मोहब्बत है आपसे, यूं तो सभी कहते हैं मोहब्बत है आपसे, मगर लेकिन किसी का साथ निभाता नहीं कोई। लेकिन किसी का साथ, लेकिन किसी का साथ निभाता नहीं कोई। और इसीलिए कहना है कि मिले ना फूल तो कांटों से जख्म खाना है, कि मिले ना फूल तो कांटों से जख्म खाना है। और उसी गली में मुझे बार बार जाना है। और मैं उन्हें अपने खून का इल्जाम दूं तो किसको दूं, मैं अपने खून का इल्जाम दूं तो किसको दूं, क्योंकि लिहाज ये है कि कातिल से दोस्ताना है। लिहाज ये है कि कातिल से दोस्ताना है। लिहाज ये है कि कातिल से दोस्ताना है। और इसीलिए कहना है, ये 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, ध्यान अर्थ किया है, ध्यान दीजिएगा। कि शीश महलों में रहने वाले लोग झोपड़ी का वकार क्या जाने, और जिनको रोने का भी सलीका नहीं, वो गरीबों का प्यार क्या जाने। और इसीलिए कहना है क्या, इसी के बाद गजल की शुरुआत, कि किसे अपना कहा जाए सभी दिल तोड़ जाते हैं, और सजा कर दिल की महफिल को अकेला छोड़ जाते हैं। और इसीलिए कहना है क्या, कि तुम मेरे बाद सजा कर दिल की महफिल को अकेला छोड़ जाते हैं। इसीलिए कहना है क्या, कि तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे रो, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे।
को तरस जाओगे। क्यों कि मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं। और आज मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं। और उम्र भर जिनकी वफाओं के भरोसा कीजिए, उम्र भर जिनकी वफाओं पे भरोसा कीजिए, अरे वक्त पड़ने पे वही लोग बदल जाते हैं। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, क्योंकि किया प्यार हमने जिसे जिंदगी में, किया प्यार हमने जिसे जिंदगी में, अरे उसी ने दगा दी हमें दोस्ती में। किया प्यार हमने जिसे जिंदगी में, उसी ने दगा दी हमें दोस्ती में। मगर निगाहें चुरा करके ओ जाने वाले, निगाहें चुरा करके ओ जाने वाले, अरे मुझे मार डाला तेरी बेरुखी ने। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। और अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। और इसीलिए आइए गजल का पहला शेर अर्ज किया है। मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा। क्या ये घर के हालात ये कहते हैं कि परदेश को जा, घर के हालात ये कहते हैं कि परदेश को जा, मगर जाके परदेश में घर याद बहुत आता है। घर के हालात ये कहते हैं कि परदेश को जा, मगर जाके परदेश में घर याद बहुत आता है। क्यों? क्योंकि घरों में छुप के ना बैठो ये रुत सुहानी है, घरों में छुप के ना बैठो ये रुत सुहानी है। और चले भी आओ ये बारिश का पहला पानी है। घरों में छुप के ना बैठो ये रुत सुहानी है, और चले भी आओ ये बारिश का पहला पानी है। और जहाँ पर सिर्फ मोहब्बत के ही फूल खिलते हैं, जहाँ पर सिर्फ मोहब्बत के ही फूल खिलते हैं, अरे मेरी गजल भी उसी गांव की कहानी है। तुम मेरे बाद मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के। और कहना है कि दर्दे दिल की दवा नहीं मिलती, दर्दे दिल की दवा नहीं मिलती, और चाहने से वफा नहीं मिलती। और यूं तो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं रोज, यूं तो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं रोज, मगर कातिलों को सजा नहीं मिलती। मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा। उम्र भर तुम सूरत को तरस जाओगे, उम्र भर तुम मेरी सूरत को तरस जाओगे। और यहाँ से आगे कुछ ऐसे शेर जो माँ से संबंधित, जो अपनी माँ को मानते हैं, खासकर ये उनके लिए शेर। कि माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। क्यों? कि जब कब्र की आगोश में थक के सो जाती है माँ, जब कब्र की आगोश में थक के सो जाती है माँ, तब जाके कहीं दिल को थोड़ा सुकून पाती है माँ। माँ क्या चीज है और क्या चीज है ममता, माँ क्या चीज है और क्या चीज है ममता। अरे ये तो उन बच्चों से पूछो कि जिनकी मर जाती है माँ। ये ऐसी गजल जो बूढ़े बच्चे नौजवान युवा सभी के सुनने के लायक, जिसको मियारी गजल बोलते हैं, आप सभी के लिए। इसीलिए कि राह
राहजन राह का हर एक सगर लगता है। अगला शेर, राहजन राह का हर एक सगर लगता है, और कितना दुश्वार अकेले में सफर लगता है। और मैं जो बेखौफ गुजर जाता हूँ हर एक गली से, मैं जो बेखौफ गुजर जाता हूँ हर एक गली से, ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, क्योंकि मैं जब सुबह रोजी रोटी के वक्त घर से निकलता हूँ, मैं जब सुबह रोजी रोटी के लिए घर से निकलता हूँ, अपने मन में यही सोच कर निकलता हूँ कि कोई भी तूफान मुझे अपने घेरे में न ले ले, कोई भी तूफान अपने घेरे में न ले ले वाहिद, इसलिए अपनी माँ का चेहरा देखकर घर से निकलता हूँ। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, और इसीलिए कहना है कि लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद, लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद। अरे वो खुश नसीब है जो अपने पेड़ का फल खा सके, और पूरी करते रहते हैं अपनी बीवी की सब फरमाइशें। अगर माँ कह दे बेटा आज मेरे पास ये चीज नहीं है, तो लाखों बहाने बता देता इंसान, कहता क्या बताए माता जी ध्यान नहीं रहा। अगर वही बात बीवी आकर कह दे कि आज ये चीज नहीं है, तो उसी दिन एक केवल दे दो तैयार। इसीलिए ये नए दौर का शेर कि लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद, मगर वो खुश नसीब हैं जो अपने पेड़ का फल खा सके, और पूरी करते रहते हैं अपनी बीवी की सब फरमाइशें, पर एक बूढ़ी माँ का चश्मा नहीं बनवा सके। तो वो माँ कहती है ऐ बेटा, अगर मेरा चश्मा बनवा दिया होता, अगर मेरा चश्मा बनवा दिया होता तो अच्छा सगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। अरे मुझे दुनिया देखने का शौक कब था मेरे बच्चे, मगर चश्मा लगाकर कम से कम तेरी सूरत देख सकती थी। इसीलिए माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। लेकिन मैं यही नहीं कहता हूँ कि सिर्फ बेग को मानने की जरूरत, क्योंकि आप घर के गार्जियन हैं, ये सभी आपको समझ कर चलना। क्योंकि बुजुर्गों के बनाए सायदा को छोड़ मत देना, बुजुर्गों के बनाए सायदा को छोड़ मत देना, और नई खुशियों के पीछे गुलसिता को छोड़ भी मत देना। कहीं ऐसा ना हो कि हाथों से जन्नत ही चली जाए, क्योंकि ये सभी को पता है कि माँ के पैरों के नीचे क्या होती है। कहीं ऐसा ना हो कि हाथों से जन्नत ही चली जाए, इसलिए बहू और सास के झगड़े में तुम माँ को छोड़ मत देना। इसलिए माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में। इसीलिए सौ की सीधी एक बात हम तो जानते हैं, और आजकल का एक कुछ खास रस का ये शेर नए दौर का, क्योंकि आजकल के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे, आजकल के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे। सब तो नहीं मगर कुछ जरूर है ऐसे। क्यों कि आजकल के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे, और छोड़कर माँ बाप को ससुराल में रहने लगे, और मुफलिसी की धूप में थे घर के छप्पर ही अजीज। क्योंकि ये उर्दू फारसी है, मुफलिस ये उर्दू है। मुफलिसी के धूप में थे घर के छप्पर ही अजीज, और अब मिल गई थोड़ी सी दौलत तो नैनीताल में रहने लगे। इसीलिए ऐसा नहीं, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। और अब गजल का अंतिम और लास्ट शेर, ये बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, और जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है। देखिए शब्द एक और आंसर अलग अलग है। जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती, रूप एक ही है, औरत एक ही है। जो आपकी माँ है वो किसी की बीवी भी है, और जो किसी की बीवी है वो किसी की माँ ही है। इसलिए औरत एक ही है, बस केवल रिश्ते अलग अलग हैं। इसीलिए बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, और जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है। और मैं तो यही कहूंगा कि ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, क्योंकि हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, क्योंकि माँ का दिल
टूटा तो, माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे तो, माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे, माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। और एक शेर आ रहा है इस्लाम के लिए, छोड़ने से लोग उनकी मस्जिदें अपनी नमाज़ों से मुनव्वर कर लो, क्योंकि ये हर जगह जा सकता है। मस्जिदें अपनी नमाज़ों से मुनव्वर कर लो, 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 क्योंकि वरना अल्लाह की रहमत को तरस जाओ।